जी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। पाकिस्तान में ऑनलाइन निगरानी सख्त, लेकिन ज़ाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। इस हवाले से फरिया अजीज़ ने लिखा। नवंबर 2024 को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पहले IT सिटी की तश्कील का ऐलान किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने यकीनन VPN इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि हुकूमत ने तो एक्स पर पाबंदी लगा रखी है। उनका ये ऐलान सुनकर ये ख्याल आता है कि एक ऐसे मुल्क में IT सिटी भला क्या खिदमात पेश कर सकता है जहां इंटरनेट बुनियादी प्लेटफॉर्म्स और उनके मवाद तक रसाई में रुकावटों का सामना करना पड़ता हो। डिजिटल तरक्की इमारतें बनाने या सड़कें बनाने की तरह नहीं, बल्कि ये लोगों को बिला ताअत्तुल इंटरनेट और इससे वाबस्ता तमाम खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने का नाम है। 2024 के आगाज़ से पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन ने सुस्त रफ्तारी का सामना किया है, जिसके लिए मुबैना तौर पर समंदर में इंटरनेट केबल्स को पहुंचने वाले नुकसान को वजह बताया जाता रहा। उसके बाद एक्स पर पाबंदी लगा दी गई, वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया गया, कौमी सतह पर फायरवॉल लगाई गई, व्हाट्सएप में पैगाम रसानी में रुकावटें आईं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPNs ब्लॉक किए गए। अमूमन VPN का इस्तेमाल प्राइवेसी मकासद के लिए किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से प्लेटफॉर्म्स की बंदिश के बायस अवाम इन तक रसाई हासिल करने के लिए VPNs का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा दौर में व्हाट्सएप कारोबारी और आम अफराद के लिए मामूल के राब्ते का जरिया बन चुका है। व्हाट्सएप पर रुकावटें जैसे मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हुए ऑडियो नोट्स, तस्वीर, वीडियोस, स्टिकर्स भेजने और मौसूल करने में परेशानियों ने अवाम को VPN के इस्तेमाल पर मजबूर किया है। हाल ही में बहुत से सार्फिन ने शिकायत की है कि वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर चंद मखसूस मवाद तक रसाई हासिल नहीं, जैसे यूट्यूब चैनल्स के चंद वीडियोस, मिसाल के तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के वसी तर कवरेज करने वाले अदालती रिपोर्टर्स को उनके वीडियोस के नीचे सार्फिन ने कमेंट्स किए हैं कि मोबाइल डेटा पर VPN ऑन किए बगैर ये वीडियो नहीं देख पा रहे और अब तो VPNs भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। शुरू में जिसे तकनीकी खराबी करार दिया जा रहा था, जल्द ही पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने ऐलान किया कि वो VPNs को रजिस्टर करेगा, जिसके लिए उन्होंने दहशतगर्द सरगर्मियों और दीगर गैर अखलाकी मवाद के रिवायती बयानिए को जवाज़ बनाया। इस बार उसने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फतवा भी पेश किया, जो बाद अज़ा वापस ले लिया गया कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई है। लेकिन PTA का रजिस्ट्रेशन अमल, जिसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, सबके लिए नहीं है। उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 2 ऑप्शंस हैं, एक कंपनी और दूसरा इनफरादी, जिसके अहल सिर्फ फ्रीलांसर्स होंगे। इंदराज के लिए सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए कंपनी का नाम, बिजनेस की नौइयत, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फ़र्द का नाम, उसका ईमेल, मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर, कंपनी के CEO या सरबराह का ईमेल एड्रेस तफसीलात दरकार होंगी। अकाउंट बन जाए तो VPN की रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक रसाई मिल जाती है। ये फॉर्म दीगर मालूमात हासिल करना चाहता है, जैसे इंटरनेट सर्विस फराहम करना, कस्टमर ID, फ़ोन नंबर। VPN इस्तेमाल करने का मकसद VPN की किस्म, मवासलाती लिंक कायम करने की तारीख़, IP एड्रेस और जामिद IP एड्रेस दरियाफ्त करेगा। इसे प्राइवेसी और ट्रैक करने की सलाहियत मजबूत होगी, जबकि उनके अलावा एक और मसला भी है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक जामद या मुस्तकबिल IP एड्रेस दरकार होगा, यानी जो एक मकाम पर रहे, बार बार तब्दील ना हो। ये इन डायनामिक IP से मुख्तलिफ होता है, जिनमें एड्रेस तब्दील होता रहता है। जामद IPs की तादाद महदूद है, जिन तक रसाई में दुश्वारियाँ होती हैं, जबकि ये महंगे भी होते हैं,
کچھ لوگ آئی پی کے تصدیق کے لیے اپنے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے رجوع کرتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ صرف کاروبار کرنے والوں کو ہی وی پی این کی ویریفیکیشن دی جا سکتی ہے۔ آج کے پاکستان میں حکومت اور ریگولیٹر کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ ہمیں کب، کیا اور کس حد تک انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے۔ یہاں ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے کوئی قوانین نہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ ہم حکومتی فیصلوں کو چیلنج کر سکیں۔ اتھارٹیز جب چاہیں انٹرنیٹ سروس بند یا بلاک کر دیتی ہیں، اور اس معاملے میں عدالتیں بھی مددگار ثابت نہیں ہو رہی۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک نئی ریت چل پڑی ہے۔ پاکستان کی آن لائن دنیا کی صورتحال بھی ویسی ہی ہے جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ یہاں جس طرح شہروں کو بند کر دیا جاتا ہے، علاقوں کی ناکہ بندی کی جاتی ہے، کسی بھی وقت نیٹ ورکس بند کر دیے جاتے ہیں، پلیٹ فارمز تک رسائی بند کر دی جاتی ہے جو کہ کنٹینرز کی طرح رکاوٹ لگاتے ہیں تاکہ عوام مواد تک رسائی حاصل نہ کر پائیں۔ اس حوالے سے کوئی وقت نہیں دیا گیا کہ آخر انٹرنیٹ میں رکاوٹیں لگانے کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ ایسا اس لیے کیونکہ وقت دینا ذمہ داری اٹھانے کے مترادف ہے، اور اس صورت میں انہیں اپنے اقدامات کا احتساب دینا ہوگا۔ دوسری جانب حکومت کے اراکین ایسے پلیٹ فارمز کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں جس پر انہوں نے قومی سلامتی اور دہشت گرد سرگرمیوں کے نام پر پابندی لگا رکھی ہے۔ قوم یہ جاننے کی خواہش مند ہے کہ وہ آخر کون سا وی پی این استعمال کر رہے ہیں جو بلاک نہیں ہوا۔ کیا ان کا وی پی این رجسٹرڈ ہے؟ کیا ایکس جیسے ممنوعہ پلیٹ فارم تک رسائی اور پوسٹ کرنے کے لیے حکومت کے لیے وی پی این کا استعمال جائز ہے؟ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن